नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। तो क्या है आज की बड़ी खबर? रणथंभौर अभयारण्य के पास शनिवार दोपहर उलियाना गांव के पास बाघ ने एक युवक को मार डाला। मरने वाला भरत लाल मीणा है। भरत बकरियां चराने के लिए आबादी क्षेत्र से दूर गया था। इसी दौरान झाड़ियों के पीछे छिपे बाघ ने हमला कर दिया। उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना के 40 मिनट तक बाघ शव के पास ही बैठा रहा। बाघ भरत के शरीर का हिस्सा खा गया। अन्य चरवाहों ने गांव में सूचना दी। ग्रामीणों ने शोर मचाकर बाघ को भगाया और शव लेकर गांव आए। घटना से नाराज लोगों ने गणेश धाम पर शव रखकर प्रदर्शन किया और चक्का जाम कर दिया। नाराज लोगों ने मृतक के परिजनों को 50 लाख रुपए, 20 बीघा जमीन, बेटे को सरकारी नौकरी की मांग की है। उनका कहना है कि कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक एवं वन विभाग के उच्चाधिकारी लिखित में मांग पूरी करने का आश्वासन दे। अफसरों के नहीं आने पर परिजन देर रात तक धरने पर बैठे रहे। बदलाव गांव की सरपंच राधा देवी मीणा का कहना है कि बाघ के खौफ में ग्रामीण जी रहे हैं। क्षेत्र में एक के बाद एक घटना हो रही है। मृतक के परिजनों को मुआवजा मिलने के बाद ही अंतिम संस्कार किया जाएगा। जयपुर में 3 दिन में शुद्ध सोना 1200 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 4400 रुपए प्रति किलो सस्ती हो गई। बुधवार को सोना 82,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर था, जो 80,800 रुपए रह गया। इस साल 10 माह में सोना 24% और चांदी 28% तक महंगी हुई है। वर्ष 2023 के आखिरी कारोबार 30 दिसंबर को जयपुर में सोना 64,900 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 75,800 रुपए प्रति किलोग्राम थी। अक्टूबर के बाद अब नवंबर में भी तापमान में उतार चढ़ाव जारी रहेगा। मौसम विभाग के पूर्वानुमान में नवंबर के पहले 2 हफ्ते दिन रात का पारा सामान्य से 2 से 3 डिग्री अधिक रहने की संभावना है। दिन भर मौसम साफ रहने से तेज धूप खिलेगी और अधिकतम तापमान 30 से 35 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। वहीं रात के तापमान की बात करें तो नवंबर के पहले और दूसरे हफ्ते में रात का पारा सामान्य से 2 से 3 डिग्री अधिक रहेगा। नवंबर में औसत तापमान 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है, लेकिन इस बार 18 से 20 डिग्री के बीच रहने के रात में भी सर्दी कम पड़ेगी। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों को प्रेरणा देने वाले विषयों पर चर्चा होगी। इसके लिए यहाँ मोटिवेशन कक्षाएं लगेगी। इस दौरान बच्चों को जीवनी दृष्टांत या वीडियो दिखाया जाएगा, जिनसे विद्यार्थी प्रेरणा ले सकेंगे। इस साल दिवाली पर हवा ने सांस ली राहत की। जयपुर में जहां दिवाली से करीब 1 सप्ताह पहले AQI लेवल 300 से 400 के बीच था, दिवाली के दिन ये 232 रहा। पिछले साल 4 इलाकों में ही अधिकतम स्तर 500 तक पहुंच गया था। पिछले साल के मुकाबले इस दिवाली पर एयर क्वालिटी इंडेक्स का ग्राफ नहीं बढ़ने के पीछे 2 बड़े कारण रहे। पहला, 2 दिन दिवाली मनाई गई, ऐसे में आतिशबाजी एक साथ कम हुई। 6 इलाकों का 31 अक्टूबर को औसत AQI लेवल 232 ही रहा। दूसरा कारण, अब की बार पटाखों की बिक्री में 10 से प्रतिशत कम रही। इनमें से ग्रीन पटाखे ज्यादा बिके। जयपुर के हवाई यात्रियों के लिए एक बड़ी अच्छी खबर। जयपुर एयरपोर्ट से इस माह के मध्य तक 3 शहरों के लिए 3 नई फ्लाइट शुरू होगी। जानकारी के अनुसार वाराणसी और अमृतसर के लिए नई एयर कनेक्टिविटी शुरू होगी। 15 नवंबर से वाराणसी के लिए जयपुर से रोजाना फ्लाइट जाएगी, जो वापसी में वाराणसी से जयपुर के लिए रवाना होगी। जयपुर समेत राजस्थान में दिवाली पर हुई आतिशबाजी में 105 लोग घायल होकर जयपुर के SMS अस्पताल पहुंचे। पटाखों के बारूद से 8 बच्चे और एक 18 वर्षीय लड़की की दोनों आंखों की रोशनी जाने का खतरा हो गया। SMS अस्पताल के अध्यक्ष डॉक्टर पंकज शर्मा के अनुसार घायलों की आंखों में बारूद या चिंगारी लगने से ज्यादा चोट लगी है। सभी के ऑपरेशन किए जा चुके हैं। इसको लेकर डॉक्टरों का कहना है कि आंखों में चोट लगने के कारण रोशनी आने के बारे में कुछ नहीं कह सकते। 6 बच्चों की आंखों की रोशनी की स्थिति गंभीर बनी है।
दीपावली की सामूहिक सजावट के परिणाम शनिवार को जारी कर दिए गए। दीपावली पर बेहतरीन रोशनी करने वाले बाहरी और परकोटे के बाजारों के अलावा मॉल्स, शोरूम व छोटी गलियों के बाजारों को सजावट के लिए पुरस्कृत किया गया है। जिला शांति समिति ने एमआई रोड को सजावट व सफाई में प्रथम पुरस्कार दिया है। वहीं परकोटे के बाजार में जोरी बाजार भी हर बार की तरह सजावट में अव्वल रहा। इसी तरह सजावटी स्वागतद्वार में हेरिटेज निगम द्वारा सजाए गए जोरावर सिंह गेट को प्रथम पुरस्कार दिया गया। उधर परकोटे के छोटे बाजारों में बापू बाजार ने बाजी मारी तो गलियों के बाजारों में हल्दियों के रास्ते ने प्रथम पुरस्कार मिला है। इस बार सरकारी इमारतों का पहला पुरस्कार एसएमएस मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग को मिला है। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को छोटी काशी में अन्नकूट महोत्सव मनाया गया। वहीं जयपुर में कई जगहों पर भी अन्नकूट का प्रसादी बनाई गई और लोगों ने जमकर जिमे। जयपुर के इसी सिलसिले में ओझा जी का बाग जयपुर में गांधीनगर मोड़ स्थित ओझा जी के बाग में भी अन्नकूट का आयोजन किया गया। इस दौरान कॉलोनी वासियों ने प्रसाद वितरित किया। मंदिर के महंत प्रकाश शर्मा और राजीव आसलीवाल, अशोक कुमावत ने पूजा संपन्न कराई। भाजपा के बड़े नेता कालीचरण सर्राफ, उद्योगपति मदन यादव भी उपस्थित रहे। इस मौके पर अन्नकूट का भोग लगाकर भक्तों को प्रसादी वितरित की गई और यहाँ बैठने का इंतजाम था, यानी प्रसादी बैठकर जीवने का प्रसादी का वितरण का कार्यक्रम था, जिसको जनता ने, भक्तों ने बड़े उत्साह के साथ भोजन किया। पेश है उसकी कुछ झलकियां। बहुत ही बढ़िया है। आज का भोजन में कोई कमी नहीं है। भोजन बहुत शानदार है और खाने में बड़ा आनंद आ रहा है। हम लोगों को प्रसाद लेने में भोलेनाथ की कृपा हुई है कि ये आज हमको ऐसा प्रसाद प्राप्त हुआ है। भोजन के अंदर पकौड़ी है और पूरी है, मिक्स सब्जी है, कढ़ी है, चावल है और बहुत अच्छी तरह से हम लोगों ने प्रसाद प्राप्त किया है और भगवान का आनंद ले सब आए और सब भोजन करें। धन्यवाद। आज ओझा जी का बाग शिव हनुमान मंदिर में अन्नकूट का आयोजन किया गया है और आयोजन में मुख्य अतिथि हमारे माननीय विधायक श्री कालीचरण जी सराफ सामने बैठे आए थे और 5 बजे से अन्नकूट की प्रसादी का वितरण किया गया है और प्रसादी बहुत ही आनंदमय प्रसादी है और सभी भक्तजन आनंद में होकर प्रसादी का आनंद उठा रहे हैं और अभी तक भक्तों का तांता लगा हुआ है प्रसादी लेने के लिए। अन्नकूट का प्रसाद बहुत ही उत्तम और स्वादिष्ट बनता है इस मंदिर में और हमारे ऑटोमेटिक स्वादिष्ट बनता ही है। वो मैंने यार आपको यार बहुत बढ़िया, नाइस, बहुत बढ़िया, नाइस। नमस्कार। जिसको जो भी चाहिए वो बोले। मुझे निकल रहे हैं, थोड़ी सा इंतजार करें, गरम गरम आ रहे हैं। आप लगाए रहे, मिलेगा, जरूर मिलेगा। 6 दिवसीय दीपोत्सव का समापन आज भाई दूज के पवित्र पर्व के साथ समाप्त हो जाएगा।
इस बार 5 की बजाय 6 दिवसीय दीपोत्सव मनाया गया, जिसमें से 2 दिन मां लक्ष्मी की पूजा हुई। बाजारों की रौनक को एक तस्वीर में देखने बड़ी संख्या में लोग व पर्यटक जयपुर पहुंचे। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में व्याख्याताओं के 17,000 से अधिक पद खाली पड़े। इसके बावजूद इस साल निकाली गई स्कूल व्याख्याता भर्ती में पदों की संख्या महज 2200 है। पिछले 11 साल की बात करें तो इस साल स्कूल व्याख्याता के सबसे कम पदों पर भर्ती निकली है। इन 11 सालों में व्याख्याताओं के अलग अलग पदों पर 5 बार भर्ती निकाली गई। इसमें इस बार सबसे कम पद है। सबसे अधिक 13,098 पदों पर भर्ती वर्ष 2015 में निकाली गई थी। इस बार कम पदों पर भर्ती निकलने से युवाओं में आक्रोश भी है। साथ ही सरकारी स्कूलों में व्याख्याताओं के 17,338 पद खाली पड़े हैं। इतनी बड़ी संख्या में पद खाली होते हुए भी इतने कम पदों पर भर्ती निकालने से बेरोजगार युवा भर्ती में पद बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 2021 से अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 5वां खुला पत्र लिख चुके हैं। दिवाली पर फिर गहलोत ने पीएम को पत्र लिखा। गहलोत ने नए पत्र में लिखा कि पीएम सर्वे करवा ले, कितने लोग नाराज हैं। आपको राजस्थान की जनता में सर्वेक्षण कराना चाहिए ताकि पता चल सके कि कांग्रेस सरकार द्वारा अपने घोषणा पत्र के अनुसार लागू की गई योजनाओं को बंद करने से लोगों में कितनी नाराजगी है। साथ ही गहलोत ने केंद्र सरकार पर भी अपने वादों पर खरा नहीं उतरने का आरोप लगाया। उन्होंने शुक्रवार रात सोशल मीडिया पर लिखा कि राज्य में कांग्रेस सरकार ने पार्टी के घोषणा पत्र के आधार पर कई कल्याणकारी योजना बनाई और समय पर लागू की। इस प्रकार राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ने पूरे देश के सामने एक मिसाल कायम की, जिसका लाभ जनता को मिला। मोदी को संबोधित किए गए पत्र में गहलोत ने राजस्थान को कांग्रेस सरकार के सामाजिक और आर्थिक न्याय के लिए किए गए कार्यों पर प्रकाश डाला। उन्होंने लिखा कि कांग्रेस सरकार के पास समावेशी दृष्टिकोण के वादों को पूरा करने का ट्रैक रिकॉर्ड है। कांग्रेस का घोषणा पत्र ही राजस्थान सरकार की नीतियों का आधार था और हर कार्यकाल में पार्टी ने पहली कैबिनेट बैठक में इस घोषणा पत्र पर चर्चा कर उसे नीतिगत दस्तावेजों के रूप में अपनाया। उन्होंने कहा कि इस घोषणा पत्र के आधार पर कई कल्याणकारी योजनाएं बनाई गई और समय पर लागू भी की गई, जिससे जनता को लाभ हुआ। गहलोत ने आयुष्मान भारत योजना पर भी टिप्पणी की, जिसमें केवल 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को 5 लाख रुपए का बीमा उपलब्ध है, जबकि कांग्रेस सरकार ने राजस्थान में 25 लाख रुपए का कैशलेस बीमा लागू किया था। आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने कांग्रेस की योजनाओं को या तो बंद कर दिया या उसको धीमा कर दिया। राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि राज्य सरकार नए जिलों की समीक्षा के नाम पर प्रदेश में अस्थिरता और असमंजस की स्थिति उत्पन्न कर रही है। अपनी नाकामी छिपाने के लिए भजनलाल सरकार नए जिलों में कटौती के मंसूबे बना रही है। नए जिलों और संभागों का मुद्दा अत्यंत संवेदनशील है, प्रदेश के दूरगामी हितों से जुड़ा हुआ है। इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा के लिए सरकार राजस्थान विधानसभा का विशेष सत्र बुलाए और सदन को विश्वास मिले। जूली ने कहा कि पूर्व IAS अधिकारी ललित के पवार ने नए जिलों को लेकर अपनी रिपोर्ट 2 महीने पहले राज्य सरकार को सौंप दी है। सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों के सब कमेटी के आधार पर नए जिलों की समीक्षा की बात कर रही है, लेकिन सरकार के मंत्री नए जिलों को लेकर निरंतर विवादास्पद बयान देते रहे। अनेक नए जिलों के प्रति भजनलाल सरकार के मंत्रियों का पूर्वाग्रह जग जाहिर है। जूली ने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नए जिलों और संभागों की घोषणा अपने बजट भाषण में सदन के समक्ष की थी। नए जिलों और संभागों के गठन से पूरे प्रदेश में जनता में एक नया उत्साह बना था। राजस्थान की आधारभूत एवं प्रशासनिक संरचना सुदृढ़ हुई थी और विकास के नए आयाम स्थापित होने का मार्ग प्रशस्त हुआ था। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सांगानेर में दीपावली स्नेह मिलन समारोह में शिरकत की। भाजपा सांगानेर की ओर से आयोजित इस समारोह में मुख्यमंत्री ने उपस्थित सभी लोगों को 5 दिवसीय दीपोत्सव पर्व की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि यह त्योहार व्यक्ति के मन में उमंग, उल्लास और खुशी लेकर आता है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि 9 से 11 दिसंबर तक राइजिंग राजस्थान होने जा रहा है। विदेशों से प्रवासी राजस्थानियों एवं उद्योगपतियों से हमें समर्थन मिल रहा है। राजस्थान में निवेश आकर्षित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें कार्य करने की ताकत सांगानेर विधानसभा क्षेत्र से मिलती है। सीएम ने कहा कि 500 वर्षों के इंतजार के बाद अयोध्या में रामलला का दिव्य और भव्य मंदिर बना है।
सरकार बने 10 महीने हो चुके। इस दौरान जो परिवर्तन आया वो सभी ने देखा है। पानी की आवश्यकता की पूर्ति के लिए ARCP यमुना जल समझौता हुआ। मानसून में अच्छी वर्षा से प्रदेश के बांध भी भरे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में 200 विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए बजट दिया गया है। उन्होंने कहा कि बजट खर्च से लेकर विकास कार्यों के लिए जमीन अलॉटमेंट के कार्य किए गए हैं। 5 साल में 4 लाख सरकारी नौकरी एवं इस वर्ष 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने दिवाली पर भजनलाल सरकार पर निशाना साधा। डोटासरा ने कहा कि ये खुद अपना काम नहीं करवा पा रहे तो जनता के क्या काम करवाएंगे। दिल्ली में पर्ची आने पर या ब्यूरोक्रेसी में साठगांठ वालों के अलावा किसी के काम नहीं हो पा रहे। साथ ही कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के इस्तीफे को लेकर भी हमला बोला। डोटासरा ने उपचुनाव पर बोलते हुए कहा कि जिन विधानसभा क्षेत्र में चुनाव होने हैं वहां नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब प्रचार चालू हो चुका है। हमने टीमें लगा दी। हमारे 15-20 सीनियर लीडर हैं, उनकी ड्यूटी लगाई गई है। पिछले 10 महीने में राजस्थान में बीजेपी की सरकार की विफलताएं हैं। वादे करके इन्होंने सत्ता हासिल की थी लेकिन कोई भी काम नहीं किया। मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, जनप्रतिनिधियों की कोई पूछ नहीं रहा। ब्यूरोक्रेसी पूरी तरह से हावी है। राजस्थान में 2 ही तरह के लोगों के काम हो रहे हैं, या तो ब्यूरोक्रेसी से जिसकी साठगांठ हो या दिल्ली से किसी की पर्ची आई हुई हो। राजस्थान की 7 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में सभी सीटों पर जीत का भाजपा ने लक्ष्य रखा है। इन सीटों पर जीत पक्की करने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सहित अन्य स्टार प्रचारक सभाएं करेंगे। इसके लिए भाजपा प्रदेश नेतृत्व स्टार प्रचारक सहित अन्य नेताओं की सभा, रोड शो, बैठक सहित अन्य कार्यक्रम तय कर रहा है। इसके लिए सभी सीटों पर चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों से भी उनकी डिमांड पूछी गई है। प्रदेश कार्यकारिणी की एक टीम प्रत्याशी व स्टार प्रचारकों के बीच समन्वय का काम कर रही है। सभा ऐसी जगह रखी जाएगी जहां से ज्यादा क्षेत्र कवर हो सके। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ व प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल उपचुनाव को लेकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं तथा सभी टीमों से रोजाना फीडबैक भी ले रहे हैं। भाजपा ने उपचुनाव के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा व पूर्व CM वसुंधरा राजे सहित 40 नेताओं को स्टार प्रचारक बनाया है। स्टार प्रचारकों की सूची में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल सहित कई नेता शामिल हैं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में दीपावली के अवसर पर कार्मिकों को दिए गए 35 हजार रुपए बोनस का मामला शिक्षा मंत्री मदन दिलावर तक पहुंच गया है। शिक्षा विभाग के ही दूसरे कार्मिकों ने इस पर सवाल खड़े करते हुए बोनस के नाम पर हो रही बोर्ड में लूट को बंद कराने और परीक्षा शुल्क को युक्ति संगत बनाने की मांग की है। शिक्षा मंत्री को जानकारी दी गई है कि शिक्षा बोर्ड ने प्रत्येक परीक्षार्थी से बोर्ड परीक्षा शुल्क के रूप में 600 रुपए लिए। प्रत्येक वर्ष में सेकेंडरी व हायर सेकेंडरी दोनों परीक्षाओं में करीब 20 लाख विद्यार्थी परीक्षा में बैठते हैं। ऐसे में हर साल बोर्ड करोड़ों रुपए की राशि बचा रहा है। राजस्थान की खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।